हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपके लिए आज है लेक्चर नंबर 4। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 1 सर्कुलर मोशन। आज हम सर्कुलर पिछले थर्ड लेक्चर में हमने सर्कुलर मोशन में देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आज हम टाइम पीरियड देखने वाले हैं। टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हैं, आइए। टाइम पीरियड इज defined by time taken to complete one circle in uniform circular motion is called as period of uniform circular motion. Time period is defined by time taken to complete one circle. वन सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जितना भी वक्त लगता है हमें, उतना उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कल है, इसे पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा ये है हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सर्कल। देन टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल, पूरे सर्कल को घुमाने के लिए टाइम होता है हमारा 2 पाई बाय ओमेगा। ये फॉर्मूला ही है हमारा 2 पाई बाय ओमेगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मीन्स सर्कुलर मोशन के सारे प्रॉब्लम में ये ओमेगा की चीज हमें काम आती है। 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, याद रखना। तो चलिए आगे। ओमेगा इज ऑल्सो डिफाइंड बाय Omega is also defined by 2 pi f। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। एफ का मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिफाइंड बाय वन बाई टी मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो याद रखना ये फॉर्मूले, सभी फॉर्मूले हमारे काम के हैं। तो n इज इक्वल टू आर पी एस। आरपीएस मीन्स रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सर्कल को घूमने के लिए रिवॉल्यूशन, उसका रिवॉल्यूशन मतलब घूमना, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना घुमा उसे इतने नंबर आएंगे। n इज इक्वल टू आर पर सेकेंड। तो अभी देखते हैं हम n इज इक्वल टू आर पी एम अपॉन 60। यहाँ पे ये सेकंड का मिनट में हो गया, m मीन्स मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मिनट हो गया तो 60 डिवाइड बाय 60, क्योंकि 60 मिनट का 1 हावर होता है इसलिए, और 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है इसलिए इट इज डिवाइड बाय 60।
ये दो फॉर्मूले आपके प्रॉब्लम्स के लिए काम आते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये भी हमारा फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। अभी आगे हम पढ़ते हैं। ये चीजें बस आपको प्रॉब्लम्स के लिए काम पड़ेगी, तो इसे ऐसे ही याद में रखना है। अभी हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force, it is defined by the force required to maintain circular motion is called as centripetal force. Force required to maintain circular motion is called as centripetal force. मतलब जो सपोज एक थ्रेड लेते हम, थ्रेड को घुमाइए और थ्रेड जब घूमता है तो उसे घुमाने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर से फोर्स अप्लाइड होता है, इसलिए उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में देखते हैं हम डायरेक्शन अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर। हमें पता है डायरेक्शन अलोंग टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाइड होता है, सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाइड होता है। ऐसा हम थ्रेड को घुमाते हैं तभी फोर्स इज ऐसा फोर्स अप्लाइड टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ फोर्स अट्रैक्ट होता है, किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स में। ये आपको याद रखना है। अभी आगे हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का एकमेव फॉर्मूला है, उससे आप दिमाग में बिठा लीजिए। मैं बोलता हूं, आप सुनिए। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपने पढ़ा है, ये आपको आना चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभी इसका ही हो जाता है फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको बताया था आर नीचे होगा तो वी स्क्वायर ऊपर आएगा, अगर ओमेगा स्क्वायर ऊपर रहता है तो आर भी ऊपर ही आएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आर और इसमें रिलेशन का ध्यान रखना है आपको। फोर्स इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको प्रॉब्लम में ओमेगा दिया है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर आपको प्रॉब्लम में वेलोसिटी दी हुई है तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फंक्शंस आप सुनिए। टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए ये फोर्स लगता है। डेफिनेशन में ये है टू चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, स्पीड की डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये काम आता है फोर्स। तो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो डिफाइंड बाय F as cos थीटा। F as cos थीटा, F as cos 90 डिग्री, ये हमने देखा परपेंडिकुलर होता है, तो F as cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये आ जाएगा हमारा 0। तो इसे बस आप याद रखिए, cos थीटा की वैल्यू cos 90 डिग्री, हमने यहाँ से एंगल डिफाइन किया 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 रहती है, आपने मैथ्स में पढ़ा है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स से जो वर्क होता है इज ऑलवेज 0, याद रखिए। वर्क डन ऑलवेज 0। सेंट्रीपिटल फोर्स में वर्क डन ऑलवेज 0, वर्क डन 0 रहता है। पॉइंट वाइज याद रखिए फॉर्मूले, बस इतना ही है इसमें और कुछ भी नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स। इसमें आगे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसलिए आपको ये
डिफरेंस बिटवीन में काम आ सकता है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में होगा सूडो फोर्स, मतलब वो रियल नॉन रियल फोर्स रहेगा। तो याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स में रियल फोर्स होता है। रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्लेड बाय रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो घूमता है थ्रेड हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। एग्जाम्पल लीजिए आप, सपोज थ्रेड को हम घुमाते हैं, हम शुरुआत से थ्रेड का ही एग्जाम्पल लेते आ रहे हैं। तो इंटरेक्टिव फोर्स मैकेनिकल फोर्सेस और देयर कंपोनेंट्स, इंटरेक्टिव फोर्स मैकेनिकल फोर्स और देयर कंपोनेंट्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में कौन कौन से फोर्स रहते हैं इसे आप याद रख लीजिए। इंटरेक्टिव फोर्स, इंटरेक्टिव फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे बस याद रख लीजिए कौन कौन से फोर्स याद लगते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स में। विदाउट टच एक्सर्ट फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड एज इंटरेक्टिव फोर्स। बिना टच किए, जो बिना टच के अगर कोई भी सर्कुलर मोशन हो रही है तो उसे इंटरेक्टिव फोर्स कहते हैं। इट इज अपोजिट ऑफ मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स के अपोजिट इंटरेक्टिव फोर्स रहता है हमारा, मैकेनिकल फोर्स के अपोजिट इंटरेक्टिव फोर्स, और ये दोनों फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में काम करते हैं दोस्तों। तो आइए आगे पढ़ते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में अगर आपको डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है सीपीएफ एंड डिफरेंस बिटवीन सीपीएफ एंड सीएफएफ, ऐसा बोर्ड के पेपर में आपको पूछा जाएगा, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बस लिखिए उसके अपोजिट लिखिए, वो रियल फोर्स था, ये नॉन रियल फोर्स यानी कि सूडो फोर्स। फोर्स एक्टिंग अलोंग रेडियस ऑलवेज फ्रॉम सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Force acting along radius away from their center is called centrifugal force। हमने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स सीपीएफ में, सेंट्रीपिटल फोर्स में सीपीएफ, इन सेंट्रीपिटल फोर्स हमने देखा टू along the center, force acting along the center, and CFF में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हम देखने वाले हैं टूवर्ड्स सेंटर, फ्रॉम सेंटर। फोर्स बाहर की तरफ होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स में फोर्स अंदर की तरफ होता है। ये सब दिमाग में बैठा लीजिए। रीजन अकॉर्डिंग to a particle in uniform circular motion, it's a pseudo force, non real force होता है, हमने तो देखा। बस आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और मेरे सुरा सपोर्ट चैनल को प्लीज आप सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है सुरा सपोर्ट, तो आपको मुझे सपोर्ट करना ही होगा और मैं लेक्चर्स आपको डालता रहूंगा, आपके हेल्प करता रहूंगा। आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज। इस वीडियो को लाइक का टारगेट देता हूं मैं 30 लाइक्स तो इस वीडियो को होने ही चाहिए, और 30 के ऊपर गए तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए बाय बाय।